घूंघट वाली दाई ने मेरा बच्चा पैदा करवाया। उसका घूंघट उठा तो मैं बेहोश हो गई थी। मैं दर्द से तड़प रही थी। घूंघट वाली दाई मुझे दिलासा दे रही थी। दर्द के मारे बिस्तर पर जोर जोर से हाथ मार रही थी और ना जाने कैसे उस घूंघट वाली दाई की बड़ी सी चादर का पल्लू मेरे हाथ आया और मैंने अनजाने में बहुत जोर से चीखा। जब मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं बहुत डर गई। वह एक खौफनाक और ना बर्दाश्त करने वाला पल था और गुस्से में मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने जोर से शोर मचा डाला। मेरा नाम रिंकी है। मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। हमारे पास रहने को छत भी नहीं थी। मैं अपने माँ और पापा के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। माँ एक बंगलों में काम करती थी और मेरे पापा कभी कभार मजदूरी का काम किया करते थे। जहाँ हमारा घर था वहाँ और भी बहुत सारी झोपड़ियाँ थी जिनकी ना तो मजबूत दीवारें थी और ना ही दरवाजे। एक दिन झोपड़ी के बाहर में झाड़ू लगा रही थी। मुझे एक लड़का दिखाई दिया। हम दोनों की नजरें मिली और वह लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अपने काम में लग गई, लेकिन मुझे दोबारा उसे देखने की इच्छा हुई। अब ये रोज का ताका झाकी शुरू हो गया। हम दोनों एक दूसरे को दूर से देखते रहते। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने बात करना शुरू कर दी और एक दिन उस लड़की ने मुझे प्रपोज किया। अब हम दोनों ने सोचा कि अपने माँ बाप को ये बात बता दी जाए और वह लोग हमारी शादी करवा देंगे। कोई मुझसे मोहब्बत करता है, ये सोच सोचकर मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। वैसे तो मुझे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। सड़क पर से गुजरते बड़े बड़े लोगों को देखकर बहुत तरस आता था और अपने आप को कोसती थी कि मैं किस घर में पैदा हो गई। जिंदगी अब एक अजीब मोड़ पर आ गई थी। सब कुछ अच्छा लगने लगा था और एक दिन अचानक मम्मी घर पर बहुत सारा सामान लेकर आई। मैंने मम्मी से पूछा कि ये सब क्या है। मम्मी ने बताया कि बंगले वालों ने तेरे लिए कुछ सामान भिजवाया है। उसमें कुछ शानदार कपड़े थे, कुछ तोहफे और कुछ जेवर भी थे। मेरी तो आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कपड़े और ये जेवर क्या मेरे लिए है। मैं खुद पर सजा सजा कर झूमने लगी। मम्मी बोली, अरे बिटिया तू बड़ी खुशनसीब है, बंगले वाले साहब तुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन मीम साहब ने मुझे तुम्हारे लिए सामान देकर भेजा है और कहा है कि तोहफे के तौर पर कबूल कर लो। और ये सब देखकर इतनी पागल हो गई हूँ मैं कि मैंने कहा, तो मेरी कर दो ना शादी। क्या रखा है इस जिंदगी में? तुमने या पापा ने आज तक मुझे दिलाया ही क्या है? मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। मैं दौलत की चकाचौंध में उस लड़की की मोहब्बत को और उसके साथ किए वादों को भूल गई थी। एक दिन बंगले में एक बड़ी गाड़ी आई और मम्मी पापा ने मुझे उनके साथ जाने को कहा। मम्मी उस दिन मुझे इतनी मक्कार लगी क्योंकि उन्हें खुश होने की बजाय मैंने उनकी आंखों में आंसू बहते हुए देखा था। गाड़ी सड़क पर तेज तेज दौड़ने लगी। मैं खुशी से चीखें मार रही थी। फिर वे मुझे लेकर पार्लर गए जहाँ एक औरत मेरे स्वागत के लिए बैठी थी। मीम साहब अपने साथ मुझे बंगले में लेकर गई थी। मीम साहब की पार्लर वाली लड़की ने मुझे सजाया सवारा, मुझे खूबसूरत कपड़े पहना दिए। जब मैंने आईना देखा तो मुझे खुद से प्यार हो गया कि मैं इतनी खूबसूरत दिख रही हूँ। मुझे कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। फिर मुझे बंगले पर ले गई और वहाँ पर मेरी शादी हुई और मीम साहब मुझे कमरे में ले गई। मेरी खूब आओ भगत की। मैंने अपने कल को भूलकर उस स्वर्ग में खो गई। सब अच्छा हो गया था। एक रात मेरी आँख खुली, मेरे पति कमरे में नहीं थे। मैं उनका इंतजार करते करते सो गई। 2 दिन बाद फिर ऐसा हुआ कि सुबह मीम साहब के सामने अपने पति को मैंने कहा कि आप आधी रात को कहाँ गायब हो जाते हो। वो घबराते हुए बोली, कहीं तो नहीं गया था, वो तो यहीं आंगन में था। मैं चुप हो गई, लेकिन मुझे उन पर थोड़ा सा शक होने लगा। मेरे पति और मीम साहब का रवैया थोड़ा सा अब गर्म होने लगा था। वो दोनों मुझसे अब बहुत कम बात करते थे। शायद वे नहीं चाहते थे कि मैं उनके इतने करीब जाऊं। मैं गरीब थी, लेकिन ज़बरदस्ती तो नहीं आई थी। दिन गुजरने लगे और मैं उम्मीद से हो गई। ये जानकर मेरे पति और मीम साहब बहुत खुश हुए। मिठाइयाँ बांटी गई, मेरा बहुत ख्याल रखा जाने लगा। एक रात वे मेरी आँख खुली और मेरे पति फिर से गायब हो गए थे। मुझे प्यास लग रही थी। पास पड़ा जग भी खाली था। मैं पानी पीने के लिए किचन में जा ही रही थी। मुझे धीरे धीरे किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं थोड़ी और पास गई तो मीम साहब कह रही थी कि मुझसे वादा करो कि ये बच्चा पैदा होने के साथ आप मेरी गोद में डाल दोगे। उसने कहा, फिक्र मत करो, वह हमारी औलाद होगी। वे गरीब है, लालच में आ जाएगी।
उसे थोड़े से पैसे देंगे, वह मान जाएगी और उसे वापस उसकी झोपड़ी में छोड़ आएंगे। उस टाइम पर नवरात्रि भी चल रहे थे। आखिरी नवरात्रों में 9वें दिन हमने भंडारा करवाया था। हमारी शादी को अब साल भर हो चुका था। मेरी प्रेगनेंसी का आखिरी महीना चल रहा था और मुझे अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत डर लग रहा था। अब मुझे थोड़े थोड़े प्रेगनेंसी के दर्द भी शुरू हो गए थे। मैंने अपने पति को आवाज़ देना चाही, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मुझसे ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वह मेम साहब कोई और नहीं, मेरी सौतन थी। वह मेरे पति से बड़ी उम्र की लगती थी। मैं गरीब घर की अनपढ़ लड़की थी। मैंने अपने पति से कभी कुछ नहीं पूछा कि उनका आपस में क्या रिश्ता है। ये सब जानकर मुझे अचानक दर्द शुरू हो गया। मैं दर्द से तड़प रही थी। टीवी हॉल के दरवाजे पर नीचे बैठी थी कि दरवाज़ा मेरे बदन से खुलता चला गया और वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब लिपटे हुए थे कि मेरी हालत देखते ही देखते वे दोनों फौरन अलग अलग हो गए। उन्होंने जल्दी गाड़ी निकाली, मुझे बिठाया और अस्पताल की तरफ चल पड़े। लेकिन अस्पताल उस दिन बंद था। उन दिनों कोरोना की वजह से शहर में दहशत फैली हुई थी और कुछ नवरात्रि की वजह से भी ज़्यादा डॉक्टर और नर्सिंग छुट्टी पर होते थे। मेरी नाजुक हालत देखते हुए पति दूसरे अस्पताल की तरफ ले गए। हमारी किस्मत बुरी थी, वह भी अस्पताल बंद मिला। वक्त बीतने के साथ साथ मेरा दर्द और भी बढ़ता जा रहा था। मेरी सोतन बोली, वह एक दाई को जानती है, लेकिन उसका घर पता नहीं। मालूम साथ वाली आंटी जो घर के बाजू में रहती हैं, वह उसका पता ज़रूर जानती होगी, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही उनकी बहू की डिलीवरी उसके हाथों से हुई है। उसकी बातों में आकर मेरे पति मुझे घर ले आए और मेरी सौतन साथ वाली पड़ोसन आंटी को बुलाने गई। वह आंटी हमारे घर आई। वह बहुत ही अच्छी औरत थी। उन्हें मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बताया गया। उन्होंने मुझे हौसला दिया और कहा कि फिक्र मत करो, वह दाई बहुत ही अच्छी है, वह अपने काम में बहुत माहिर है। मेरे पति जल्दी से उन्हें गाड़ी में लेकर आ गए। मैं दर्द से बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। कमर के दर्द से जान निकलती महसूस हो रही थी। मुझे लगा आज मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि उस वक्त मुझे अपनी माँ याद आने लगी। मैं अपने माँ बाप से शादी के बाद एक दफ़ा भी नहीं मिली, क्योंकि मेम साहब ने कहा था कि उन्होंने मेरे माँ बाप को काफ़ी पैसे दिए हैं और कसम लिया है कि वह अब कभी अपनी बेटी से नहीं मिलेंगे और ना ही मिलने की तमन्ना रखेंगे। मुझे भी झोपड़ी जाने की कोई तमन्ना नहीं थी। आज मुझे एहसास होने लगा कि इस तकलीफ से मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया होगा और मुझे कभी इसका एहसास भी नहीं हुआ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी सौतन मेरे पास बैठे मुझे दिलासा दे रही थी, लेकिन वह मुझे अब जहर से कम नहीं लग रहा था। मैं उसे अपनी तकलीफ का जिम्मेदार ठहराने लगी। 10:15 में मेरी गाड़ी घर के अंदर आ गई। मेरे पति ने घूंघट वाली दाई को घर ले आए। उसने अपने आप को बड़ी चादर में छुपाया हुआ था। वह बहुत अच्छी औरत मालूम हो रही थी। मैंने अपने पति से कहा, मैं मर जाऊंगी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे महसूस हुआ कि आज उनकी आंखों में नमी उतर आई थी। वे कुछ बोल नहीं सके। आंटी ने मुझे सीने से लगाया और कहा, कुछ भी नहीं होगा, भगवान पर भरोसा करो। घूंघट वाली दाई ने कहा, अब मुझे अकेला छोड़ दो ताकि वे अपना काम शुरू करे। वे और मैं अब कमरे में अकेले थे। उसने अब भी अपना चेहरा ढका हुआ था और अपना काम शुरू कर दिया। मेरे पेट से कपड़ा हटाकर मेरे बच्चे की पोजीशन चेक करने लगी और मुझे कोई गोली दी। वह मुझे तसल्ली देते हुए कह रही थी कि भगवान ने चाहा तो मैं जल्दी से बच्चे को दुनिया में ले आऊंगी, बस तुमने हौसले से काम लेना है। मुझे उसकी बात सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई और दाई के इलाज से कुछ ही देर में मेरी दर्द और बढ़ गई। वह और मेरे जिस्म की मालिश करने लगी। मामूली सा आराम महसूस होता और फिर से दर्द कमर की आता हुआ महसूस होता। उसने मेरे जिस्म की मालिश करके मुझे सुकून देने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अब दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों को बिस्तर पर मारने लगी। हाथ मारते मारते मेरे हाथ से उसकी चादर का पल्लू हट गया, जो कि मैंने दर्द की वजह से ही खींच डाला था और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ। और भगवान की कृपा से मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मेरे दिल में तसल्ली उतर आई। मैंने गहरी सांस ली और अपने बच्चे को देखने लगी और अपने बच्चे से लिपटने लगी। उसने फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और बच्चे को पलंग पर रखते हुए मेरी उस पर नज़र पड़ी। मुझे उसके चेहरे पर दाढ़ी के बाल साफ दिखाई दे रहे थे। वह खुद दोबारा चादर को लपेट चुकी थी। मेरे करीब आई ताकि अपना काम खत्म कर सके। मैं उसका ये रूप देखकर डर गई थी।
मेरा सोच सोचकर डर के मारे बुरा हाल हो गया कि मेरी डिलीवरी एक आदमी के हाथों से हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपनी हालत पर भी गौर नहीं किया और जोर से चिल्लाने लगी। मैंने अपने पति को आवाज़ देना शुरू कर दिया। वे फौरन कमरे में दौड़े आए और मेम साहब यानी मेरी सौतन और आंटी भी साथ आई। पड़ोसन आंटी ने फौरन मेरे ऊपर चादर उड़ाई और मैंने अपने पति से कहा कि ये कोई लड़की या औरत नहीं। वह कहने लगी, रिंकी क्या हो गया है, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? मैं रोते हुए बोली, हाँ मैं ठीक कह रही हूँ। मैंने उसके चेहरे पर दाढ़ी के बाल देखे हैं। मेरे पति हक्का भक्का रह गए। वो आंटी भी हैरानी से मेरा मुंह ताकने लगी क्योंकि उस डायन को वही लाई थी और मेरी बात पर परेशान होने लगी। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मैंने कहा, नहीं आंटी, उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछ देखी है मैंने। अब मेरे पति की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने उससे कहा कि फौरन अपना घूंघट उठाओ। मेरे पति का गुस्सा देखकर वह थर-थर कांपने लगी। उसने नकाब नहीं उतारा बल्कि माफ़ी मांगने लगी कि मेरे पति के आगे हाथ जोड़ने लगी। मेरे पति खुद ही गुस्से से उसका पल्लू खींचा और उसके चेहरे पर साफ साफ दाढ़ी देखकर वह बिल्कुल परेशान हो गए। वे अपने आपे से बाहर हो गए। पड़ोसन आंटी और मेम साहब भी हक्का भक्का रह गई। अब मेरे पति उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए और उस दाई को मारना पीटना शुरू कर दिया। मुझे उनके मारने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वह मर्द बुरी तरह से चीखने लगा और पड़ोसन आंटी ने मुझे साफ सुथरे कपड़े पहनाए और मेम साहब बच्चे को साफ करके कपड़ा पहनाने लगी। फिर बच्चे को साथ में लिटा दिया। मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन अब तक मैं चुप थी। खुशी का माहौल था। हमारे घर में तो अजीब ही माहौल बन चुका था। मेरे पति जब मार मार के थक गए, उन्होंने पुलिस को कॉल किया और थोड़ी देर में पुलिस हमारे घर आ चुकी थी। मेरे पति ने उन्हें बताया कि ये मर्द औरत का रूप धारण करके कब से औरतों की डिलीवरी करता रहा है। इसकी ये गंदी हरकत कि उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शहरों में तो आदमी लोग भी बच्चा पैदा करवाते हैं, लेकिन ये गांव की बात थी। गांव के लोग इसे ज्यादा बुरा ही समझते थे। इसलिए मेरे पति ने पुलिस बुला ली। दाई जो बना हुआ था वह पुलिस और मेरे आदमी के सामने हाथ जोड़ने लगा। वह कहने लगा कि बस एक दफा उसकी कहानी सुने। जैसा वे समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। वे बहुत मजबूर और बेबस है। मेरे पति ने उसको 2 थप्पड़ और लगाते हुए कहा कि ये कैसी मजबूरी और कैसी बेबसी, तुम रूप बदलकर मासूम औरतों की इज्जत का तमाशा बना रहे हो। बेशरम आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी गलती तो किसी भी तरह माफ नहीं की जा सकती। पुलिस ऑफिसर ने मेरे पति को तसल्ली दिलवाई और कहा कि तुम आराम से रहो, पहले हम इसकी कहानी सुन लेते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, तब आगे की कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आपके सामने ही उसकी सारी कहानी हम सुने। उसके बाद जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सब ड्राइंग रूम में बैठ गए। हॉल में चुप्पी सी छा गई। सब लोग बैठे थे। मुझे कमरे में सबकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वह आदमी दाई बना हुआ था। उसकी आवाज़ बिल्कुल औरतों जैसी थी। उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। आप भी उसकी कहानी उसकी जुबानी सुने। वह बता रही थी कि मैं नहीं जानती कि मेरे माँ बाप कौन हैं, लेकिन मैंने जिसके यहाँ अपनी परवरिश पाई थी वह एक दाई थी। वह लोगों के बच्चे पैदा करवाती थी और बड़े बड़े अमीर लोग भी उसी से काम लेते थे, क्योंकि वह अपने काम में बहुत ही माहिर थी। एक दिन एक अमीर खानदान की बहू के यहाँ मेरी पैदाइश हुई, लेकिन भगवान की कुदरत की क्या ही मंजूरी थी, ना तो मैं नर था और ना ही मैं नारी। ये बात मेरे माँ बाप और दादा दादी से किसी हाल में बर्दाश्त नहीं हुई और उन लोगों ने मुझे कबूल नहीं किया, बल्कि मैंने यहाँ तक सुना कि मेरी माँ ने मुझे उठाना और देखना भी गवारा नहीं किया। उन्होंने दाई माँ की मिन्नतें करने लगे कि वह अपने साथ ही इसे ले जाएं और वह उसके बदले काफ़ी मोटी रकम दाई माँ को दे देंगे। दाई माँ ने थोड़े से पैसों के लालच में मुझे उनके घर से अपने घर ले आए और मेरी परवरिश करने लगी। मैंने जब होश संभाला तो उनका रवैया मेरे साथ थोड़ा गर्म होने लगा। मेरे छोटे छोटे हाथों से बहुत से काम लेने लगी। मुझे सुकून से बैठा देखकर उन्हें आग लग जाती। मैंने छोटी सी उम्र में ही गोल गोल रोटी बनाना शुरू कर दिया। घर की साफ सफाई करना काम मुझसे लेने लगी। उन्हें दाई माँ कहा करती थी, क्योंकि मोहल्ले वाले यही बोलते थे और सुन सुनकर मैं भी दाई माँ कहने लगी। 15 साल की हुई तो मेरे चेहरे पर बाल आने लगे, जिसे देखकर उनको गुस्सा और ज़्यादा और नफरत और ज़्यादा बढ़ने लगी। और अब तो उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। वे ज़रा ज़रा सी बात पर मुझे मारा करती। जिस दिन ज़्यादा गुस्सा आ जाता तो वो मुझे कहती,
कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी जो लालच में तुझे रख लिया। अगर तू नाच गाना करके लोगों का दिल खुश करेगी तो मेरे दिन भी वापस लौट आएंगे। मुझे बैठे बिठाए 4 पैसे मिल जाएंगे, मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। लेकिन तू तो बहुत कमीनी है, तू चेहरे से मर्द निकला। मैं ये सोच सोच कर रात भर अपनी किस्मत को कोसती और आंसू बहाती रहती। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। फिर अचानक दाई माँ की तबीयत खराब रहने लगी। उनके लिए घर से निकलना भी दूभर होने लगा। हमारा गुजारा वैसे ही मुश्किल से होता था और इसलिए उनका काम करना बहुत ही ज़रूरी था। यही काम था जो हमारी रोजी रोटी जिससे हमारी चलती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छे से घूंघट ओढ़ और मेरे साथ चलो। मैंने जल्दी से घूंघट ओढ़ा और उनके साथ चल पड़ी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। कुछ ही पलों के बाद वो बोली कि अब तुम्हें मेरे काम को संभालना होगा और मेरी मदद करनी होगी और हर चीज़ को अच्छी तरह से देखना होगा। वह मुझे कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब पेट की खातिर मेरा ये काम संभालना बहुत ही ज़रूरी हो गया। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। आज पहली बार मैंने उनको इतना कमज़ोर और नरम देखा था। वे जैसी भी थी मेरी माँ थी। मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी। अब वे मुझे अक्सर साथ ले जाने लगी और मैं उनकी निगरानी में काम करने लगी। फिर एक दिन उनको दिल का दौरा पड़ा और वह हमेशा के लिए इस दुनिया से मुझे छोड़कर चली गई। वे दिन मुझ पर पहाड़ बनकर टूट पड़ा। उनके जाने के बाद मुझे उनकी परेशानियां बहुत गहराई से याद आने लगी। मुझे किसी का मोहताज नहीं बनना पड़ा क्योंकि वो मुझे किसी काबिल बना गई थी, मेरा नाम बना गई थी। लोग उनकी वजह से मुझे जानते थे और मुझसे ही काम लेने लगे। मैं मालिश वगैरह भी करती थी। ये सब काम मैं घूंघट डाल के ही करती रही। मैं बहुत मजबूर और बेबस थी। दाई माँ ने मुझे नसीहत दी थी कि जिस दिन दुनिया को तुम्हारी हकीकत मालूम होगी, लोगों ने तुम्हारा जीना दूभर कर देना है। तुम्हारी सांसें तुम पर तंग हो जाओगे, लोग तुम्हें खुद जलील करेंगे। इसलिए अपने ऊपर हमेशा घूंघट डाल कर रखना। और यही वजह थी कि मैंने आज तक ये घूंघट उतारा ही नहीं। आज जब उतारा गया तो दाई माँ की याद आ गई। वह बिल्कुल ठीक कहा करती थी। अब वह अपने जिस्म को दबाते हुए अपने दर्द को इजहार कर रही थी। वो कह रही थी कि अब मुझे इस तरह रहना पड़ेगा। वे रोते रोते चुप हो गई थी और मैं जो कमरे में ये सब सुन रही थी, मेरी आंखों से ना जाने कब आंसू निकल पड़े। मेरे पति ने उसे बहुत मारा था और अब मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी। उसका गुनाह इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन मैं क्या करती। मैंने उसे मर्द समझा और मेरा पति या मैं इस तरह की हालत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इतने में मेरे पति कमरे में आए और अलमारी से उन्होंने कुछ पैसे निकाले जो ज़्यादा पैसे लग रहे थे। वह वापस बाहर गए और उन्होंने उसे कहा कि ये पैसे रख लो और माफ़ी के तौर पर कबूल कर लो, और ये भी कहा कि वह अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा है। वह बोली, आप मुझे बस मेरा मेहनत का पैसा दे दें, मुझे ज़्यादा की लालच नहीं, बस मेरा गुजर हो जाएगा। मेरे पति ने कहा कि नहीं, तुम्हें लेने पड़ेंगे, वरना मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगा। पुलिस ऑफिसर ने भी कहा, कबूल कर लो। सब उसकी कहानी सुनकर बहुत उदास हो गए थे। खुशी के मौके पर घर में अजीब सी उदासी का माहौल बन गया। मेरे पति ने कहा कि अगर वह काम करना चाहे तो हमारा घर का काम संभाल सकती है, उसे अच्छे पैसे देंगे। उसने ये ऑफर खुशी खुशी कबूल करा। उसका कहना था कि यह तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि किस्मत में लिखा हुआ था महीने में 1-2 बार किसी के घर को मेरी ज़रूरत पड़ती है और कई दिन तो मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। मैं बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रही थी। उसने अब कसम ली कि वो हमारे साथ गुजारा करेगी। रमैया अब हमारे घर रोज़ आने लगी। रमैया एक बहुत अच्छी इंसान थी। वे बहुत जल्दी घुल मिल गई। हम दोनों का वक्त अच्छा गुजरता रहा, लेकिन जब कभी मुझे वह मंजर याद आता तो मैं बहुत शर्मिंदा हो जाती। मैं सोचती ये लोग भी भगवान की बनाए हुए इंसान हैं। उन लोगों के लिए ज़मीन इतनी तंग क्यों होती है? हम लोगों को क्यों ये गवारा नहीं कि ये हमारे साथ उठें बैठें खाए पिएं। एक दिन मेरे पति और मेरी सौतन उससे माफ़ी मांगने लगे और बताया कि वे सिर्फ औलाद के खातिर उन्होंने मुझसे शादी करी, लेकिन अब वे मुझ मासूम के साथ कोई ज़ाती नहीं कर सकते। और अब वे मुझसे बिनतियाँ करने लगे कि तुम सारा दिन कमरे में जो पड़ी रहती हो बाहर निकला करो और हमारे साथ पहले की तरह रहा करो। हमसे तुम्हारी उदासी बर्दाश्त नहीं होती। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि मैं खुद खुश रहना चाहती थी और मेरी सौतन ने कभी मेरे साथ कभी अच्छा बर्ताव भी नहीं किया था। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी माँ सब जानती थी, लेकिन मेरे माँ बाप अपने अच्छे भविष्य के लिए मेरा सौदा कर गए। मेरे पति जो हैं वो रमैया दाई को मारकर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अब रमैया को हम साथ ही रखेंगे। मैंने कहा, मेरे दिल की बात आपने कह दी। मेम साहब को भी कोई एतराज़ नहीं था। रवैया यूँ हमारे साथ रहने लगी। अब हम सब साथ खुश रहने लगे।
मैं ये बताना तो भूल ही गई कि उस नकाब पोश दाई जिसका नाम रमैया था, उसने मेरे बेटे का नाम अरमान रखा, जो हमें बहुत पसंद था और हम सब एक अच्छी फैमिली की तरह साथ साथ रहने लगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो जमकर इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।